हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और हम चैप्टर 9 एमसीक्यू का नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गए हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस पे करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं इसको। और इससे पिछले सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। नहीं देखी है तो बिल्कुल देखिए। क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड। भाई ये रही रॉड, ठीक है ना, और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड टू इट्स शेडो, और ये रही इसकी शेडो। अब रॉड की अगर शेडो पड़ रही है तो कहीं सन भी तो होगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ अ रॉड टू इट्स शेडो इज 1/√3। तो भैया रॉड खड़ी है स्ट्रेट, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं रॉड की लेंथ को x मानूं, शेडो की लेंथ को y मानूं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो इज 1/√3। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन, सन को जब ऊपर आग उठा के देखो तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन। पूछ रहे हैं कितना है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल साफ मालूम पड़ रहा है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो आप लगाओ tan थीटा, वो कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो दे रखा है 1/√3। और वो कौन सा एंगल है जिसका tan 1/√3 होता है, वो होता है 30 डिग्री। ए इज द आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, द एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री। ठीक है, आपको पता ही है ट्राइंगल सारे राइट एंगल ही बनने हैं, एक सन मान लेते हैं, थोड़ा सन एक ही होता है मान के लेते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ सन इज एट 60 डिग्री। जो सन का एल्टीट्यूड है, मतलब इसका ये एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। ठीक, द हाइट ऑफ द, ठीक है, अगर एल्टीट्यूड 60 डिग्री है तो हाइट ऑफ द वर्टिकल टॉवर, मान लीजिए ये टॉवर है, ये रहा टॉवर, तो पूछ रहे हैं बताओ इसकी हाइट क्या है। एल्टीट्यूड 60 डिग्री, हाइट ऑफ द वर्टिकल टॉवर, वर्टिकल टॉवर की हाइट बताओ। डेट विल कास्ट द शेडो, ये भाई ये सूरज, ये टॉवर, तो ये शेडो, ठीक है। डेट विल कास्ट द शेडो ऑफ 30 मीटर। अरे बच्चों वही राइट एंगल ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan 60 डिग्री क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो h कितना हुआ, 30 इंटू tan 60 डिग्री, तो ये हो गया tan 60 डिग्री √3। और बात चल रही है मीटर में, तो मीटर, एंड ए इज द ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ लाइट हाउस, आप जानते हो ना समुद्र में लाइट हाउस खड़ा होता है। फ्रॉम अ लाइट हाउस, ये रहा लाइट हाउस, ये रहा लाइट हाउस, सीधा खड़ा है पत्थर के ऊपर। फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स। एक तरफ शिप इस तरफ है, एक तरफ शिप इस तरफ है, इधर से इसको देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की जा रही है। और इधर जो शिप है, ठीक है, शिप शिप और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप देखो मेरे संग संग, फ्रॉम अ लाइट हाउस, ये एक लाइट हाउस है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप हैं, उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन बताए जा रहे हैं ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस के अपोजिट साइड में है दोनों, आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, ठीक है, एंड 45 डिग्री। ठीक है, पहले इतना ही कर लेते हैं। ये 30 तो ये 30, इतना आप जानते हो सब बच्चों, ये 45 तो ये 45, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h, ठीक है, ये हाइट दे रखी है बच्चों आपको x, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप पूछ रहे हैं बच्चों। मान लो ये दूरी x है और ये दूरी y है, तो डिस्टेंस क्या है बच्चों शिप की, x प्लस वाई। आपसे x प्लस वाई पूछा है बच्चों। आप पहला वाला ट्रायंगल देखो, ये देखो, tan 30 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h अपॉन x, है ना। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो हुआ, ठीक है, मुझे x चाहिए ना, तो x कितना हो गया, h अपॉन tan 30 डिग्री,
x हो गया h अपॉन 1/√3 इक्वल टू √3h। देखो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया √3h, अभी y रह गया यार। अब इस ट्राइंगल पे आ जाओ, इस ट्राइंगल में देखो h y 45 tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 45 कितना होता है 1, h अपॉन y, तो y इक्वल टू h, है ना बच्चों। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 1। अब देखो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू √3h, y की वैल्यू h, और यही इनका सम हो गया। आप h कॉमन ले लो, √3 + 1h। अब बात चल रही है किसमें, मीटर में, तो मीटर, √3 + 1h मीटर is the answer. Look at the next question. The tops of two poles of height 20 मीटर and 14 मीटर, ठीक है बच्चों। दो पोल हैं, एक तो 20 मीटर का है, ये रहा 20 मीटर का पोल। अच्छा पोल क्राउन भी तो खड़ा होगा, वर्टिकल होगा हमेशा, एंड एक 14 मीटर का है। लो भाई लो, एक 14 मीटर का है, ये रहा ग्राउंड, ठीक। ये पोल है POLE, POLE। जो टॉप है, ओके क्वेश्चन ये है, टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है भाई। ये रहा वायर, ये रहा वायर, ठीक है। इन दो पोल के जो टॉप हैं वो वायर से कनेक्टेड हैं। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये जो वायर है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर चाहिए भाई, लेंथ ऑफ वायर मान लो x है। अरे बच्चों ये बन गया 90 का एंगल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। केवल इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो बात सुनो, एंगल तुम्हारे पास है ना, ये था 20 और ये था 14। अगर ये 14 तो इतना भी 14, तो ये ऊपर का बचा कितना है 6। अरे दोबारा बात सुन लेना, क्या बोला मैंने, ये है पूरा 20, इतना था 14, तो ये भी 14, जो बच गया वो 6। तो आपको थीटा पता है 30, परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस चाहिए, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितना होता है साइन में, साइन 30 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ओके। साइन 30 1/2, तो x कितना आ गया 12, और यूनिट क्या होगी मीटर, 12 मीटर इज द ऑप्शन। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग x मीटर्स टुवर्ड्स अ चिमनी इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है भाई। ये मान लो ग्राउंड है और ये है चिमनी, ठीक है। चिमनी ग्राउंड पे खड़ी है वर्टिकल। इट इज फाउंड दैट, ये देखा गया कि अगर x मीटर चला जाए चिमनी की तरफ, बेस से चिमनी की तरफ अगर चला जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप चेंजेस फ्रॉम 30 to 60। अगर पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, मतलब मान लो ट्राइंगल ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बच्चों 30 डिग्री था। अगर ये फाउंड किया कि वॉटिंग कर रहा हूं, वॉकिंग x मीटर्स टुवर्ड्स अ चिमनी, हम इसमें चले x मीटर्स, आप x मीटर चले यहां पहुंचे। अगर चिमनी की तरफ x मीटर चल रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से हो गया है 60, इसको मान लो D, ठीक। तो 30 से 60 अगर हो गया तो बताओ हाइट ऑफ चिमनी, बताओ चिमनी की हाइट कितनी है। अरे भाई चिमनी की हाइट है h, ठीक है। और इसकी हाइट को निकालने के लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए, मान लो ये दूरी कितनी है y। तो पहले लेंगे पूरा ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ACB, ये जो राइट ट्राइंगल है ACB है ना, देखो ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब h अपॉन बेस मतलब x प्लस वाई, ठीक है। tan 30 कितना है बच्चों
1/√3 h/x+y। मैं इसमें से y निकाल के रख लेता हूं, ठीक है। x+y = √3h और y कितना आ गया, √3h - x। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस y को रखने वाले हैं √3h - x, है ना। ये आ गया। अब ले लेते हैं ट्राइंगल ACD। बच्चों मैं बहुत स्पीड से करा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, रिवाइंड कीजिए, चेक कीजिए, है ना। ट्राइंगल ACD देखिए, tan 60 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर और बेस की जो बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 √3 h/y कितना है, √3h - x क्रॉस मल्टीप्लाई √3 × √3 3h माइनस √3x = h। इस h को ले आओ इस तरफ, 3h - h, ये चला जाएगा RHS में प्लस का, 2h = √3x और h कितना आ गया, √3/2x। रिवाइंड कीजिए, दोबारा समझिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड C इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक गर्ल है, ये रही गर्ल, 1.5 मीटर टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। क्या कहते हैं इसके बारे में, स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। ये किसी लैंप पोस्ट से, ये रही लैंप पोस्ट, ये रहा लैंप पोस्ट, ये किसी लैंप पोस्ट से 3 मीटर दूर खड़ी है। एंड कास्ट द शेडो ऑफ लेंथ 4.5, और इसकी जो शेडो पड़ रही है वो पड़ रही है ग्राउंड पे 4.5 मीटर की। ये क्या है बच्चों, शेडो। देखो लड़की है 1.5 मीटर की, लैंप पोस्ट पता नहीं कितना ऊंचा है, ठीक। इससे जो शेडो पड़ रही है इसकी, भाई ऐसे परछाई जा रही होगी ना, जो शेडो, अरे ये भाई कैसा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, चलो ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। लड़की 1.5 मीटर की है, लैंप पोस्ट पता नहीं कितना ऊंचा है, लैंप पोस्ट से 3 मीटर दूर लड़की खड़ी है और शेडो पड़ रही है 4.5 मीटर की ग्राउंड पर। देन हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज, ओके, इस लैंप पोस्ट की हाइट पूछी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक काम करते हैं, ट्रायंगल को जरा नाम दे देते हैं, इसको मान लो ले लेते हैं ABC और D, और इसको चलो लिख लेते हैं E, है ना। अब तुम एक बात सुनो, पहले जरा इस वाले ट्रायंगल को लो, ये जो ट्रायंगल ECD है, इससे ये एंगल निकल आएगा। देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो बताओ मुझे tan थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1.5 3 = 4.5, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/3, इसको नोट कर लेते हैं अलग से। अब आ जाते हैं जरा इस पूरे ट्रायंगल में ABD में, है ना। इन ट्रायंगल ABD जरा इस पूरे ट्रायंगल की बात कर लेते हैं फिर से। यही एंगल, ये परपेंडिकुलर और पूरा बेस, पूरा बच्चों देखो पूरा बेस कितना हो गया, 4.5 और 3 7.5, है ना। ये हो गया साहब tan थीटा = परपेंडिकुलर, ये हाइट पता नहीं है मुझे, और बेस कितना है 7.5। अब बच्चों अभी अभी तुमने इस ट्रायंगल से क्या निकाला है, tan थीटा 1/3, 1/3 = h/7.5, h कितना हो गया 7.5/3, ओके, 3 2 = 6, 3 5 = 15 और h आ गया 2.5 मीटर, मीन्स C इज द ऑप्शन। ये जो लैंप पोस्ट है ये 2.5 मीटर हाइट का है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। द लेंथ ऑफ शेडो
ऑफ अ टॉवर, टॉवर का शेडो पड़ रहा है कहाँ, प्लेन ग्राउंड पर, जो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ टॉवर। अरे भाई ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। बच्चों पहले एक फिगर बनाते हैं, देखो बात सुनो, देखो ये है टॉवर, ये रहा तुम्हारा सन, टॉवर की शेडो पड़ी ग्राउंड पर, ये रही शेडो। अब बात दोबारा से पढ़ते हैं ना, ये टॉवर, ये ऐसे रोशनी गई, ये इसकी शेडो पड़ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टॉवर, टॉवर के शेडो की जो लेंथ है, अरे भाई मान लो x है, ठीक है, इज, ये जो x है, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टॉवर यानी कि x इज √3 टाइम्स, ये √3 टाइम्स है किसके, हाइट ऑफ टॉवर, टॉवर की हाइट के √3 टाइम्स है। शेडो की लेंथ टॉवर की लेंथ का √3 टाइम्स है, यानी कि ये दे रखा है, ठीक। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो सन, भाई सन ये रहा, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा पूछा है। अरे लगा दो ना tan थीटा। बात सुनो बच्चों, ये बताओ अगर मैं यहां से देखूं तो मैं अगर दोनों तरफ x से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 = √3h/x, और ये √3 आ जाएगा इसके नीचे। ओके बच्चों जरा बताना मुझे tan थीटा क्या है, ये मैंने क्या किया समझे ना, अरे √3 को नीचे ले आया, x को उधर ले गया। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस h/x, ठीक है, और h/x कितना दे रखा है आपको, 1/√3 इज 1/√3 है ना। अब बताओ वो कौन सा एंगल है जो 1/√3 होता है, अरे बच्चों वो होता है 30 डिग्री, इतना तो तुम्हें पता ही है, ऑप्शन बी इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेडर, अ लेडर, एक लेडर है, सीढ़ी है, 15 मीटर लंबी है, एंड जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, ठीक है भाई, भाई ये रही आपकी वर्टिकल वॉल। अच्छा वॉल है तो ग्राउंड भी तो होगा, ठीक है, ये एक वॉल है और एक लेडर है, ये रही आपकी लेडर, ये सीढ़ी है भाई आपकी। ये कहते हैं जो लेडर है वो 15 मीटर लंबी है, कितनी, 15 मीटर, लो भैया हो गई 15 मीटर लंबी। एक लेडर जो 15 मीटर लंबी है, रीचेज द टॉप ऑफ अ वॉल, वो एक वॉल के टॉप तक पहुंच रही है। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ओके 60 डिग्री विद द वॉल, थोड़ा चेंज है बच्चों, इस बार ये वाला एंगल दे रखा है, लेडर ने वॉल से जो एंगल बनाया वो 60 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द वॉल बताओ, वॉल की हाइट बताओ। अरे सुनो बात, ग्राउंड से तो वॉल 90 के एंगल पे खड़ी होगी, ये बात तो पक्की है, तीनों का सम कितना होगा 180, तो 90 और 60 150 और 30 180, 90 60 150 30 180। अब आपको ये एंगल पता है, ये हाइट आपसे पूछी है, हाइपोटेनस आपको पता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसमें होते हैं, साइन में, तो साइन 30 = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस h/15, साइन 30 होता है बच्चों 1/2, तो हाइट कितनी हो गई 15/2 मीटर, सी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टॉवर, ये रहा टॉवर, ये कोई मान लो कहीं भी खड़ा है ये टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन sorry, the angle of elevation of top of a tower at a point on the ground 50 meter away from the foot of the tower is okay। ठीक है भाई बच्चों, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, मैं जरा क्वेश्चन को समझ के लिख देता हूं फिर तुम्हें बताता हूं। ओके 45, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर, एक टॉवर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, इसके फुट से 50 मीटर चल के आओ, एक पॉइंट है वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। अच्छा तो ये एंगल तो बच्चों 90 हो ही गया ना, अरे ग्राउंड से टॉवर टेढ़ा थोड़ी खड़ा होगा, 90 पे तो खड़ा होगा। द हाइट ऑफ द टॉवर इज, हाइट ऑफ द टॉवर पूछी है मीटर्स में,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, भाई 1045 कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 होता है बच्चों 1, तो 50 इक्वल टू h, या बोलो तो h इक्वल टू 50। बी इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। देखो बच्चों ऐसे समझो, ये है ग्राउंड, ये है एक लैडर, ये एक सीढ़ी है। सीढ़ी यानी कि लैडर बना रही है एंगल ऑफ 60 डिग्री, किसके संग, विद द ग्राउंड। ग्राउंड के संग लैडर बनाती है 60 डिग्री का एंगल। जब व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, जब उसे एक वॉल के अगेंस्ट रखा जाता है, तो वॉल तो वर्टिकल होगी, यानी कि ये एंगल तो 90 का ही होगा। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इस लैडर का जो फुट है, अरे लैडर का फुट यही तो हुआ, ये कितना है 2 मीटर अवे। चलो किसी और पेन से लिख देते हैं, लैडर का जो फुट है वो 2 मीटर दूर है वॉल से, ठीक। तो लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ मान लो x है, ये बताओ बच्चों, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कॉस लगा दो ना। कॉस 60 कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 2, और हाइपोटेनस कितना मान लिया है मैंने x, cos 60 1/2, तो x कितना हो गया 4। डी इज द ऑप्शन। बच्चों ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, पर देखो अगर आपको ये बातें समझ में आती है ना, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब बोर्ड का पेपर देने बैठोगे ना, तो इन क्वेश्चंस को याद जरूर करोगे। क्यों, अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इसके आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। पिछले सारे चैप्टर्स जो हैं, है ना, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।